अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जो है वो सुबह का वक्त था। मैं आ गई थी बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद किचन में उनके लिए लंच बनाने। तो लंच बनाने के लिए ना स्टार्ट वाले क्लिप्स पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 बॉयल एग्स ले लिए थे और उनके अंदर मैंने ऐड किया मायोनीज़ और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है और पहले आपने एग्स को ना अच्छे से मैश कर लेना है, मतलब उसको बिल्कुल बारीक बारीक कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके ब्रेड पे लगा लें। ये इतने मज़े के और क्विक से ये सैंडविच बन जाते हैं ना। अच्छा, ये बनाते हुए ना मुझे बाद में ख़्याल आया कि अगर इसके अंदर मैं थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर देती ना तो इसका मज़ीद जो है ना वो मज़े का टेस्ट हो जाना था। जब मुझे कुछ समझ ना आ रही हो तो मैं इस तरह का जो है ना बच्चों को लंच बना के दे देती हूँ। और आजकल गैस का इतना इशू है ना, यकीन करें लंचेस वगैरह बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। जिस टाइमिंग में गैस आती है कोशिश होती है कि बस जल्दी से उस टाइम बच्चों को खाना बना के दे दूँ, क्योंकि 1 से 2 घंटे गैस आती है दोपहर में और उसके बाद आती है शाम को 5 बजे, और 5 बजे से लेके भी थोड़ी देर के लिए होती है। तो वो उस टाइम पे फिर ये होता है कि बस जो रात का खाने की तैयारी है ना वो कर लें, रोटियां बना लें। तो वो एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिल रहा कि बच्चों के लिए कोई ना अलग से बनाऊं। और आगे वैसे भी अब बच्चों को छुट्टियां हैं तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए ना, स्नैक्स वगैरह बना के रखूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल और मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया, मैंने रूटीन बनाई है कि मैं ना इस टाइम पे कुरान पढ़ती हूँ। तो देखते हैं कि कितनी देर तक मेरी ये रूटीन चलती है। अच्छा, जब आप इस तरफ आ जाते हैं ना, आप नमाज़ें वगैरह शुरू करते हैं, आपका खुद से दिल करता है और जब टाइम हो जाता है ना तो आपको खुद तलब होती है कि आप उठें और इबादत करें। ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है कि वो हमें, मतलब हम ना चीज़ को इस काबिल समझता है कि हम उसके आगे सजदा कर सकें, उसके तारीफ़ कर सकें। मेरे पास अल्फाज नहीं है। खैर, मैं कहाँ किन बातों की तरफ चली गई। यहाँ पे ना फिर अब टाइम हो रहा था तकरीबन 10-11 बजे का कह लें आप, टाइम हो रहा था। हस्बैंड मेरे चले गए थे ऑफिस और मैं आई थी ऊपर बेडशीट लेने के लिए। जब मैंने अलमारी खोली और बेडशीट्स का हाल देखा ना तो मैंने कहा यार पहले ये सही कर लो, बाद में जो है ना वो बाकी नीचे के काम। तो यकीन करें आधा काम मैंने समेटा होगा और आधा मैं वैसे ही छोड़ के ऊपर आ गई थी। तो मैं ना क्या करती हूँ कि मैं बेडशीट और एक पिलो कवर जो होता है ना इस तरह अंदर रख के तो दूसरे पिलो कवर में ना बेडशीट डाल देती हूँ। इस तरह ना मुझे फिर बेडशीट्स बार बार कि कवर किधर है, बेडशीट कहाँ है, ढूंढने की इशू ही नहीं होता। मुझे पता होता है कि जितने भी कवर्स हैं वो सारे इसी एक कवर में होंगे और मुझे जो है ना वो इजीली बेडशीट जो चाहिए होती है वो मैं निकाल लेती हूँ। उसके अलावा मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐसे भी तकियों के उछाल पड़े हुए हैं, कवर पड़े हुए हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो क्योंकि मैंने बेड पे, आपने देखा ही होगा 3 से 4, मुझे ना वैसे बेड पे पड़े हुए तकिए बड़े अच्छे लगते हैं। जब आप कोई अमेरिकन व्लॉगर्स वगैरह या उनकी पिक्चर्स को देखें ना तो उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से बेड पे रखे होते हैं ना पिलोस, तो इतना दिल मतलब करता है ना। लेकिन बच्चों के होते हुए हाँ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। ये भी एक वक्त गुजर जाएगा। माशाल्लाह बड़े बेटे मेरे जो हैं वो इस एज में हो गए हैं कि खुद खेलते रहते हैं, आपस में जो है वो वक्त गुजारते हैं। तो कभी मैं अकेली बैठी होती हूँ ना, मैं सोचती हूँ आहिस्ता आहिस्ता सपने बड़े हो जाना है और हम मतलब अकेले बैठे होंगे और इंतज़ार करेंगे कब ये हमारे पास आए। खैर, ये देख लें इस तरह से एक साइड पे जो है मैंने डबल बेड रखी हुई है और दूसरी साइड पे सिंगल बेड शीट्स रखी हुई हैं और आगे जो है ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह जो हैं वो हैं। और आप यहाँ देख लें कि आधा ही सामान मैंने को समेटा होगा, चीज़ें समेटी होंगी और ये मैं दोबारा ऊपर चली गई थी। खैर, मैं फिर आई नीचे और आके मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने की बेडशीट चेंज। मैजिक मैंने दिखाया, तो ये मैंने किस तरह दिखाया, मैजिक के पीछे वाला क्या राज था ये तो मुझे ही पता है। मैं जब बेडशीट बिछाने लगती थी ये भागा आता था। ये दोनों जो है ना ये मेरे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से काके हैं। तो ये दोनों भागे आते थे और एक बेडशीट के नीचे छुप जाता था और एक जो है ना बेडशीट के ऊपर चढ़ जाता था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बेडशीट बिछाई और यहाँ पे भी मैं उसका ध्यान इधर उधर कर रही थी कि बस उसके साथ बातों में लगी हुई थी कि वो इधर उधर मतलब बातों में लगा रहे और मैं अपना काम कर लूँ। और देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर कवर चढ़ाना इतना को मुश्किल काम है ना। और मैं अपनी तरफ से लेके आई थी कि भाई जिप वगैरह होगी इसकी, और जब मैं इसको बंद करने लगी तो देखा कि इसके ऊपर जिप ही नहीं है। और दूसरा ये काम हुआ कि मैं जो यहाँ पे बिछाने वाली बेडशीट थी ना वो मैं ऊपर ही भूल गई और मैं कह रही थी कि झूठी और मुझे दोबारा से स्टेयर्स ऊपर चढ़ के जाना हो। तो ये ना मेरे पास खेस पड़ा था लेकिन ये ना पूरा ही नहीं आया, तो फिर मैं दोबारा ऊपर गई और ऊपर से जाके ना मैं बेडशीट लेके आई। खैर, उसके बाद अब इसके भी कपड़े वगैरह चेंज करवाने का टाइम हो गया था। जिस दिन ना नहलाना हो उस दिन हाथ मुंह धुला के कपड़े चेंज करवा देती हूँ, फिर जिस दिन नहलाना हो उस दिन तो मैं कहती हूँ कि बस मैंने जो है ना एक जंग लड़नी होती है।
तो इसको खैर नहला दूँगी और अभी ये यहाँ पे शुक्र है कि थोड़ी देर के लिए ये बैठ गया था, मेरा कोई क्लिप रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो इसको तो एक जगह पे बिठाना और कपड़े पहनाना कोई इतना मुश्किल काम है ना, भाग के जाके बेड के कॉर्नर पे बैठ जाता है कि ना मम्मा यहाँ आएँगी और ना ही जो है ना मैं कपड़े पहन सकूँगा। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही इसको ट्राउज़र पहना के उठाऊँगी ना कि बिठाऊँगी कि अब शर्ट चेंज करूँ, तो ये भाग गया था और फिर बड़ी मुश्किल से इसको मैंने पकड़ा था। तो वाक़ई वो कहते हैं ना कि वो बच्चों के छोटे बच्चों को कपड़े पहनाना और ये पैम्पर वगैरह पहनाना बड़ा ही जो है ना एक मुश्किल किस्म का काम होता है। तो यहाँ हम हो गए थे रेडी और ये अपने बाबा को देखते हैं ना सुबह जब वो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, तो इसको इतना मज़ा आता है ना, जब भी ये पाउडर वगैरह लगाना होगा तो बड़े मज़े से बैठेगा कि हाँ मुझे भी लगा दो। तो उसके बाद आज मैंने बनानी थी दाल, गोश्त मैंने बनाना था, मैंने दाल भिगो के रख दी और मैंने कहा जितनी देर में गैस आएगी तो मैं बाकी सारे काम कर लूँगी। लेकिन आज क्या हुआ कि मतलब जिस टाइमिंग में गैस आती है ना, हल्की हल्की गैस आई है उस टाइमिंग में भी, और मैंने बस यकीन करें कुछ काम सिलेंडर पे कुछ काम गैस पे इस तरह कर करा के जो है ना मैंने बड़ी मुश्किल से काम किया था। तो दाल को मैंने भिगो दिया, चिकन वगैरह मैंने लेने जाना था, साथ जो सलाद के लिए चाहिए था और दूध सब ये सब चीज़ें मैंने लेने जानी थी। तो मैं हो गई फ्रेश, मुँह हाथ वगैरह मैंने धो लिया, वैसे तो सुबह भी धोती हूँ लेकिन इस टाइम ना दोबारा से फिर मैं धो के जाती हूँ क्योंकि पहले मैंने जाना होता है अपनी मम्मा की तरफ, और अगर वैसे ही गंदे मंदे हुलिये में चले जाओ ना तो आपको पता है कि फिर माएँ जो है ना वो नहीं बख्शती। वो तो उनकी कोशिश होती है कि बस हमारी बच्चियाँ हमारे बच्चे जो है ना वो हर वक्त रेडी शेडी, ज़रा सा मुंह ना धुला हो या कुछ ना हो तो यही पूछेंगी क्या हुआ है, खैर है, तबीयत सही है, ठीक हो। तो उनके लिए भी जो है ना इंसान को बड़ा बन के जाना पड़ता है, और ये भी इतनी को रहमत है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनके माँ बाप सलामत हैं उनके साथ वक्त गुजारा करें, उनको टाइम दिया करें। ये वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हम ले आए थे चीज़ें, हमारा जो सामान था वो आ गया था, और ये मेरे साथ साथ ही होते हैं, ये कह लें कि ये ना मेरी छोटी सी दुम है। बच्चों के भी आने से स्कूल का टाइम हो गया था, मैं आज उनके लिए ले आई थी चने, मैंने कहा और तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, और गैस अभी भी आप देख लें इतनी कम थी ना, तो ये था कि चलो एक साइड का चूल्हा चला के ना तो कुछ तो है वो पराठे वगैरह बन ही गए थे। तो ये मैं बच्चों के लिए चने लेके आई थी, और इसके साथ ना ये सलाद होती है, ये चिक्कड़ चने होते हैं, तो बड़े ही ना मज़े का इनका टेस्ट था। वैसे मुझे कोई इतने पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन आज शायद भूख लगी हुई थी, क्या वजह थी कि बड़ा अच्छा इनका ना टेस्ट लग रहा था। दूसरी तरफ मैंने रख दिया था सालन, अब देखते हैं कि ये बनता है नहीं बनता। बड़ी मुश्किल से वैसे मैंने ये बनाया था, कभी सिलेंडर पे कभी यहाँ पे, क्योंकि गैस चली जाती है 2:15 बजे, और ये मतलब प्रेशर का ना वो रबड़ ही नहीं लग रहा था कि 2 मुझे यहीं बज गए थे। खैर जूं तू करके मैंने खाना बनाया, और अब यहाँ पे जो है ना वो रात का टाइम है। नेक्स्ट डे मैंने कहा था मैं नहा लूँगी, तो मैंने ना फिर कहा चलो ऑयल लगा लेती हूँ। कोशिश यही करती हूँ जिस दिन नहाना हो ना उससे एक रात पहले ऑयलिंग कर लूँ। तो मैंने आज क्या किया, ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने थोड़ा सा लिया कोकोनट ऑयल, और उसमें मैंने उतनी ही मिकदार में ना सरसों का तेल मिलाया, और उसको अच्छे से मिक्स करके ना मैंने बालों में लगा लिया। क्योंकि सर्दियाँ होती हैं ना तो अच्छा खासा डैंड्रफ हो जाता है, खुश्की इतनी हो जाती है, और उसकी वजह से इतनी इचिंग होती है ना कि बर्दाश्त ही नहीं होती। मेरे बाल ना कर्ली हैं, तो इसलिए ना फिर मुझे बड़ा मसला होता है। चलिए यहाँ तक मेरा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।